So we are back with the another video on PGVCL 2016 JEE question paper. So we were solving the technical part of this paper. So we are on 50th question. Parent effect in a transmission system is because of capacitive effect of transmission line. Parent effect is on transmission system is because of the effect of capacitive effect of transmission line. A DC voltage of 230 volt is imposed on unloaded 230 volt 50 hertz transformer. It is DC voltage given, so it will going to burn out. ट्रांसफॉर्मर में डीसी वोल्टेज देंगे तो वो चल जाएगा. डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर हैव गुड ऑल डे एफिशिएंसी ड्यू टू लो आयरन लॉसेस. ऑल डे एफिशिएंसी गुड क्यों होती है? बिकॉज ऑफ आयरन लॉस लो होता है. अब जो कॉपर लॉस जो होता है ना, जो सी यू लॉस जो होता है, मैं इसमें यहाँ पे लिख देता हूँ. सी यू लॉस जो होता है वो वेरी होता है, वो सी यू लॉस वेराइज विथ लोड. जो हमारा कॉपर लॉस होता है वो लोड के संग वेरी होता है. और आयरन लॉस जो होता है वो बहुत कम होता है ट्रांसफार्मर में. वाई? बिकॉज हम उसमें सिलिकॉन स्टील का कोर यूज़ करते हैं या CRGO का कोर यूज़ करते हैं. दैट इज़ द रीज़न वाई. ठीक है. और उसकी ऑल डे एफिशिएंसी होती है वो ज़्यादा होती है कंपेयर टू मैक्सिमम एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफार्मर. ये भी ध्यान रखना. What should be kVA rating of each transformer in VV bank when three phase balanced load is 40 kVA? तो उसमें 23 दिया हुआ है. द रीज़न फॉर 23 इज़ क्योंकि देखो हमको जब वी को कन्वर्ट करना होता है डेल्टा डेल्टा में, तब उसका जो क्या बोलते हैं कन्वर्जन का जो फैक्टर होता है वो 57.7 समथिंग होता है. तो 57.7 से का 40% कितना होगा, तो उसके हिसाब से 23 आया है यहाँ पे. 57.7 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 40 आप करेंगे तो आपको आंसर आ जाएगा. द ऑक्सिलरी. और इसी में अगर डेल्टा डेल्टा 2VV अगर पूछा होता तो हमको 73.3 करना पड़ता. 73.3 डिवाइडेड बाय 100 इंटू KV. द ऑक्सिलरी पावर कंजम्पशन इन अ थर्मल पावर प्लांट इज़ 2 to 5%. ऑक्सिलरीज जो होती है पावर सिस्टम के अंदर, मतलब थर्मल पावर प्लांट के अंदर, जो पावर सिस्टम के अंदर कोई भी ऑक्सिलरी इक्विपमेंट्स होते हैं वो 2 to 3% लेते हैं ऑफ टोटल पावर. ओके. Which of the following is not a source of reactive power? So resistor में resistor reactive power का source नहीं है. For a load flow solution the quantity is specified at the generator bus. generator bus कौन सी होती है? एक P होती है और एक B. PV बस को generator bus बोलते हैं. PQ को हम load bus बोलते हैं. डेल्टा को हम slack bus कहते हैं. Making capacity of the circuit breaker depends on all of the above. Short circuit MVA, operating voltage and fault current. Which of the following meter will give the range will require smallest shunt resistance? Smallest shunt resistance. अगर हम smallest shunt resistance है तो 0 से 10 माइक्रो एम्पियर. Which of the following meter will with the given range will require smallest shunt resistance? हाँ, शंट रेजिस्टेंस अगर हम सबसे कम रखेंगे दैट मीन्स हमारा जो एमीटर होगा वो भी कम वैल्यू वाला होगा, तभी हमारा शंट रेजिस्टेंस सबसे कम होगा. जितने ज़्यादा शंट रेजिस्टेंस होगा, जितना ज़्यादा शंट रेजिस्टेंस होगा उतना ज़्यादा हमारा एमीटर का रेंज होगा. वाई? बिकॉज जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस, जितना शंट रेजिस्टेंस जितना ज़्यादा रहेगा तो उतना ज़्यादा करंट वहाँ से फ्लो नहीं होगा, बल्कि सीरीज़ में फ्लो होगा जहाँ से एमीटर कनेक्टेड रहते हैं. एमीटर जो होता है उसकी शंट में जो अगर ज़्यादा रेजिस्टेंस हुआ तो यहाँ पे जो करंट है वो ज़्यादा फ्लो नहीं होगा, बल्कि यहाँ से फ्लो होगा. जितना ज़्यादा करंट यहाँ से फ्लो होगा उतना एक्यूरेट और उतना ज़्यादा रेंज का करंट एमीटर शो करेगा. दैट इज़ द रीज़न वाई सबसे स्मॉलेस्ट शंट रेजिस्टेंस करेंगे तो हमको 0 से 10 माइक्रो एम्पियर का वो मिलेगा, रेंज मिलेगा. बंडल कंडक्टर आर एम्प्लॉयड टू इम्प्रूव एफिशिएंसी बाय रिड्यूसिंग कोरोना लॉस. कोरोना लॉस हम बंडल कंडक्टर से रिड्यूस कर सकते हैं. दैट इज़ द रीज़न वाई बंडल कंडक्टर आर एम्प्लॉयड टू इम्प्रूव एफिशिएंसी बाय रिड्यूसिंग कोरोना लॉस. Triple RV depends on rate of rise of restacking voltage, depends on the inductance and capacitance, both of the system. ये BLT का क्वेश्चन है. Galloping in transmission line conductors arises generally due to asymmetrical layer of ice formation.
इफ़ द पॉजिटिव एंड नेगेटिव एंड जीरो सीक्वेंस ऑफ द एलिमेंट्स आर गिवन, सो ये क्या हो सकता है, तो ये ट्रांसमिशन लाइन हो सकती है. द सर्ज इम्पिडेंस ऑफ 500 किलोमीटर लॉन्ग 400 kV ट्रांसमिशन लाइन इज 400 ohms. द SIL, देखो सर्ज इम्पिडेंस लोडिंग के दो तीन फार्मूले हैं. एक है SIL इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर बाय जेड और SIL इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ एल बाई सी. सो यहाँ पे वी स्क्वायर बाय जेड लगेगा, ठीक है, बाय बिकॉज वी स्क्वायर मतलब वी दिया हुआ है और जेड मतलब ओम्स में ये भी दिया हुआ रखा है. Which of the following is true with respect to HVDC transmission line? Use of HVDC can improve the system stability. The number of electrical degree passed through in one revolution of 6-pole synchronous alternator used for winding for wind turbine generator is, देखिए इलेक्ट्रिकल डिग्री पासिस इन वन रिवॉल्यूशन इज इक्वल्स टू p/2 to 360 डिग्री होता है. सो यहाँ पे p/2 इंटू 360 मतलब विच इज इक्वल्स टू p इंटू 180 भी होता है. तो p इंटू 180 पोल इंटू 180. पोल कितना दिया हुआ है, पोल दिया हुआ है 6, तो 6 इंटू 180 विच इज इक्वल्स टू 1080. What is the total installed capacity in megawatt of all type of power station of our country? तो 368 गीगावाट है टिल द डेट. तो अप्रॉक्सीमेटली हम 312 345 मेगावाट टिक लगा सकते हैं बिकॉज इट इज़ द क्लोज वैल्यू. The share of wind power generation capacity in India is about 10% of the total power generation. So 9% is very close. So थर्मल पावर का 99.7% है. हाइड्रो पावर प्लांट का 13.75% है जो पूरा शेयर है फॉर द कंट्रीब्यूशन फॉर द जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन आवर कंट्री. विच ऑफ फॉलोइंग are mandatory function of Central Electricity Regulatory Commission 1 and 3 because to regulate interstate transmission of electricity or to determine the tariff for interstate electricity transmission. Promotion of investment in electricity industry ये सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन के एक्ट में नहीं आता है. Which source is best suited for electricity generation in a remote rural area? तो रिमोट रूरल एरिया में बायोमास का ही इस्तेमाल ज़्यादा करेंगे क्योंकि बायोमास बहुत इजीली अवेलेबल रहेगा क्योंकि वो वेस्ट से फॉर्म होता है. Two capacitors are of 2 microfarad and 3 microfarad are charged to 150 volt and 120 volt respectively as shown in the figure. An uncharged capacitor 1.5 microfarad falls to the free end of wire. Then what is the wrong statement? Positive charge flow through A from right to left. फ्रॉम राइट टू लेफ्ट नहीं, ये चार्ज जो होगा वो फ्लो होगा फ्रॉम ए फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. ए से फ्लो होगा बट फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, नॉट फ्रॉम राइट टू लेफ्ट. ओके, सो ये वाला स्टेटमेंट रॉन्ग है. इन सीरीज RLC सर्किट वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस रेजिस्टेंस इज 8 वोल्ट अक्रॉस इंडक्टर. हाँ, रेजिस्टेंस के अक्रॉस 8 वोल्ट है एंड अक्रॉस इंडक्टर इट इज 6 वोल्ट एंड अक्रॉस कैपेसिटर इज 12 वोल्ट. देन नन ऑफ द अबव. व्हाई? बिकॉज वोल्टेज सोर्स विल बी लीडिंग इन द सर्किट. ये हम कैसे बोल सकते हैं? क्यों? क्योंकि वोल्टेज सोर्स तो लैगिंग होगा बिकॉज यहाँ पे जो रेजिस्टेंस वहाँ पे जो वोल्टेज है इंडक्टर का वो कम है, वोल्टेज कम है और कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज ज़्यादा है. तो ऑब्वियस सी बात है कि वोल्टेज ज़्यादा कैपेसिटर का, हमको कैपेसिटर को कंसिडर करना होगा. तो कैपेसिटर को कंसिडर करेंगे तो लीडिंग होगा. लीडिंग क्या होगा? करंट होगा. तो वोल्टेज तो लैगिंग होगा. ठीक है. वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस ईच एलिमेंट विल बी लेस देन अप्लाइड वोल्टेज. ये भी हम नहीं कह सकते बिकॉज हमको वैल्यू इसके लिए मालूम होनी चाहिए हर एक एलिमेंट की. पावर फैक्टर ऑफ द सर्किट इज 3/4. ये भी हम नहीं कह सकते. दैट इज़ द रीज़न वाई इसका आंसर नन ऑफ द अबव आएगा. अ सिंगल फेज एनर्जी मीटर 230 वोल्ट एंड 5 हर्ट्ज 5 एम्पियर फॉर 5 आवर मेक्स इतना रिवॉल्यूशन. मीटर कॉन्स्टेंट कितना है? देखिए ऐसे सब क्वेश्चन हों तो इसमें या तो हमें जो मेजरमेंट के क्वेश्चन होते हैं वो हम जो ऑप्शंस में यूनिट्स होती हैं उसको देखकर भी हम सॉल्व कर सकते हैं. फॉर द टाइम बीइंग मैंने मेजरमेंट अभी तक ठीक से कंप्लीट नहीं करा है, सो आई एम नॉट एबल टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. Power in a DC circuit is measured by measuring voltmeter across and current through the circuit. The
error in measurement of voltage and current were plus minus 2% and plus minus 3% respectively, the error in the measurement will be. The error in the measurement of voltage and current were itna and itna respectively. The error in power measurement will be. देखिए एरर जो होता है वो एडिटिव नेचर का होता है। अब इसमें ये नहीं है कि अगर पावर के लिए पूछा है और वोल्टेज और करंट का एरर दिया तो उन दोनों का प्रोडक्ट कर देंगे, ऐसा नहीं करेंगे हम। एरर ऑब्वियसली हमारा एडिटिव नेचर का ही होता है। तो अगर वोल्टेज में 2% का एरर है और करंट में 3% का एरर है, टोटल 5% का एरर होगा। ओके, इफ द टाइम ऑफ ऑपरेशन ऑफ अ रिले फॉर यूनिटी time multiplying TMS is 10 सेकेंड, द टाइम ऑपरेशन फॉर 0.5 विल बी। अच्छा, तो इसमें 1 का 10 सेकेंड है तो 0.5 का कितना होगा, तो 5 सेकेंड। इसमें सिंपल सा कैलकुलेशन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूजफुल फॉर फ्रीक्वेंसी मेजरमेंट। मैंने आपको पहले ही बताया था लास्ट वीडियो में कि वेन्स ब्रिज आर यूज फॉर फ्रीक्वेंसी मेजरमेंट, एंडरसन ब्रिज इज फॉर लो इंडक्टेंस एंड हे ब्रिज इज फॉर हाई इंडक्टेंस। ऑलराइट, तो अब यहाँ से कंप्यूटर का पोर्शन शुरू हो गया है। हमने 2016 PGVCL जूनियर इंजीनियर विद्युत सहायक के टेक्निकल पोर्शन की जितनी भी MCQs थे वो हमने कंप्लीट कर लिए हैं। सो स्टे ट्यून, मैं और भी DGVCL, MGVCL और UGVCL के पेपर्स भी मैं अपलोड करने वाला हूँ और इसी तरीके से वो डिटेल सोल्यूशन होंगे उन सब के। सो स्टे ट्यून, थैंक यू सो मच।